हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम आप सबका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। अगर आप प्रियो कोई भी परेशानी में हो, कोई भी चिंता में हो, तो आप चिंता न करो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। प्रभु में बने रहें। हालेलुया। हे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे रहना चाहिए? प्रियो, वचन कहता है, नीति वचन 8 अध्याय का 13 पद कहता है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। बहुत सारे भाई बहनों के साथ ऐसा होता है कि वो तो यीशु मसीह में विश्वास तो कर लेते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बुराई से दूर नहीं रह पाते हैं। चर्च से आने के बाद वही काम फिर से शुरू कर देते हैं, वही बुराई में चलते जाते हैं और फिर से वही करने लग जाते हैं। यहाँ इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप बुराई से बैर रख पाएंगे, यानी बुरी बातों में आपका मन नहीं लगेगा, उससे आपको आनंद नहीं मिलेगा। आज बहुत सारे लोग बुरी चीज़ों में बड़े आनंदित होते हैं। न बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग होते हैं जिनकी बातें सुनकर बुराई करके लोग आपस में आनंद करते हैं, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये सही नहीं है। और परमेश्वर का भय क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय ये नहीं कि आप परमेश्वर से डर गए, कांप रहे हैं और थरथरा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय पवित्र भय, यानी कि उस बात को समझना कि अगर हम बुराई में चलेंगे तो परमेश्वर हमें दंड देगा। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, अनंत काल की नरक का जीवन है जो हमारी गलती के वजह से हम उसका भागी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर का भय माने तो हम उसका मार्ग से अपने आप को बचा पाएंगे और हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाएंगे। तो प्रियो, अगर आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, तभी आप बुराई से बैर रख पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आज हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना चाहिए, इसलिए कि प्रभु कहता है, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो तू नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 111 अध्याय का 10 पद कहता है, प्रियो, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। और एक और वचन देखते हैं प्रियो, नीति वचन 14 अध्याय का 27 पद कहता है, प्रियो, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। एक और वचन देखते हैं प्रियो, नीति वचन 2 अध्याय का 5, 6 और नीति वचन 3 अध्याय का 13 और 18 पद। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। तो हे प्रियो, हमें परमेश्वर पिता का भय मानना है, उसी को स्मरण करके, उसको प्रार्थना विनती करके हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके करें। हमें बुद्धि कहाँ से मिलती है दोस्तों? हमें बुद्धि परमेश्वर पिता की ओर से मिलती है और बुद्धि का मूल परमेश्वर पिता है। तो हमें परमेश्वर पिता का भय माने हम, और हम परमेश्वर पिता में बने रहें, हम परमेश्वर पिता में बने रहें और आनंदित रहें प्रियो। और हमें बुराई से दूर रहना चाहिए, हम अच्छे कार्य करें और परमेश्वर पिता के वचन में बने रहें, परमेश्वर पिता के वचन में बढ़ते जाए और हम बुराई से दूर
दूर रहें प्रियो और आशीषित रहें, फलवंत रहें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तो महान है पिता। मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता, हमें रात को संभाल के रखा और हमारे परिवारों को संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, हर एक प्रकार की बुराई से और हर एक प्रकार के शैतान के शक्ति से बचा कर रखा। हे मेरे यहोवा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा। हे पिता, जितने लोग इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तो आशीष दे, बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता। और हे पिता, हर एक प्रकार के दुर्घटना, एक्सीडेंट से और बहलिए जाल से, महामारी से हे प्रभु संभाल के रखना, बचाए रखना, सुरक्षित रखना, दिन भर संभाले रखना। हे पिता, आपकी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। हे पिता, हर एक जन की रक्षा रखवाली आप करना मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा करे मेरे परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करे मेरे राजा। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। और हे पिता, इन लोगों के जीवन में कोई प्रकार की तकलीफ है मेरे परमेश्वर पिता, सारी दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए इन लोगों के जीवन से। और यीशु मसीह के नाम से हे पिता, इन लोगों को चंगाई देते हैं, इस नाम से आशीषित करते हैं, इस नाम से फलवंत करते हैं। हे पिता, हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता। इन लोगों को रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं। इन लोगों को परिवार की रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हे पिता, आज के वचन से हे पिता सभी लोग बुद्धिमान बने पिता आपके। हे पिता परमेश्वर, आपका भय माने। और हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु, बुद्धि प्राप्त करें मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे राजा, मैं धन्यवाद करती पिता, सबको बुद्धिमान बना और सबको आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे राजाओं का राजा, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे राजा। आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं मेरे राजा। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु यीशु, आमीन। और ऐसी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।